जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम एक आइडियल स्कोर लेके चलते हैं कि ये स्कोर यदि मेरा आएगा तो मेरा सिलेक्शन श्योर होगा। हम इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे। रीट मेंस लेवल 2, इसमें कैटेगरी वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टीएसपी, नॉन टीएसपी, हम हर चीज के बारे में चर्चा करेंगे कि सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। और ये सारा सेफ स्कोर की जो गणना कर रहे हैं हम, वो 2023 में जो एग्जाम हुआ था रीट मेंस का, उसके हिसाब से करेंगे। फिलहाल के लिए जो आरएसएसपी बोर्ड जो इस एग्जाम को लेती है, उसने शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी करके इस एग्जाम के बारे में आपको जानकारी दी है, जिसमें से संस्कृत शिक्षा के पद 2123 जारी हुए हैं, लेकिन जो सामान्य शिक्षा के पद हैं अभी तक जारी नहीं हुए हैं। लेकिन फिर भी आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, अभी आपके पास पूरा समय है तैयारी करने का। लेकिन सेफ स्कोर क्या रहेगा, मन में हमें क्या एक टारगेट लेके चलना है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम सेफ स्कोर की बात करते हैं तो दो चीजें बहुत मायने रखती हैं। पहली चीज, कितने पद निकले हैं। अब पदों की संख्या के बारे में तो हमें नहीं पता, तो फिर दूसरी चीज, कितने फॉर्म भरे जाएंगे। चलिए, तो कितने फॉर्म भरे जाएंगे इसका हमारे पास आंकड़ा है। रीट 2022 जो ये एग्जाम होगा अभी जनवरी में प्रस्तावित जो है 2026 वाला रीट मेंस लेवल 2, उसमें दो प्रकार के लोग बैठेंगे। रीट 2022 में पास हुए और रीट 2024 में पास हुए। रीट 2022 में लगभग लेवल 2 की बात करूं तो 6 लाख लोग पास हुए थे। 6 लाख लोग जो हैं वो मेंस में बैठे थे, ठीक है। और रीट 2024 की बात करूं जो पात्रता परीक्षा है, उसमें 3,93,000 लोग पास हुए हैं जो कि मेन में बैठेंगे। तो टोटल को मिला दूं, अच्छा 47,000 लोग जो हैं लेवल 1 और लेवल 2 2024 की बात करूं तो दोनों में पास हुए हैं। टोटल यदि मैं काउंट करूं तो 10,43,000 लोग पूरे के पूरे फिट बैठते हैं 2022 और 24 को लेके। इसमें से यदि मैं रीट 2022 की बात करूं तो 27,000 लोग पहले ही सिलेक्ट हो चुके हैं। तो हमें इस भीड़ में से हमें 27,000 को कम करना पड़ेगा, इस संख्या में से हमें 27,000 को कम करना पड़ेगा, ठीक है। इसी के साथ साथ हम ये भी मानते हैं कि जो 2022 में जिन्होंने परीक्षा दी थी, हो सकता है उन्होंने 2024 में भी इंप्रूवमेंट करने के चक्कर में दी हो परीक्षा। ऐसे लोग मान लेते हैं 1 लाख होंगे, ठीक है। ऐसे लोग मान लो 1 लाख होंगे, तो 1 लाख और, तो यदि मैं 1 लाख जो रिपीट हो रहे हैं, रिपीटर्स हैं, और 27,000 जो इसमें से सेलेक्ट हो चुके, तो टोटल हम ये माने कि 1.5 लाख के आसपास यदि हम माइनस करते हैं तो भी ये आंकड़ा जो है आपका लगभग 9 लाख के आसपास बैठता है। 9 लाख या 9.5 लाख। तो ये फॉर्म भरे जाएंगे आपके, ये फॉर्म आपके भरे जाने वाले हैं रीट मेंस लेवल 2 की बात करूं तो मैं, ठीक है। 9 से 9.5 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। अब सेफ स्कोर की यदि हम बात करते हैं तो सेफ स्कोर जो भी मैं बताऊंगा अभी, ये सारा का सारा रीट 2022 के हिसाब से बताऊंगा। तो एक बात तो तय है कि रीट 2022 में कंपटीशन कम था, लेकिन रीट 2024 जो मेंस वाला है उसमें कंपटीशन बढ़ चुका है, लगभग 1.5 गुना कंपटीशन बढ़ चुका है। तो इसका मतलब जो भी कट ऑफ या जो भी सेफ स्कोर रीट 2022 में था, अभी बात करेंगे कि क्या था, उससे ज्यादा ही आपका सेफ स्कोर रीट 2024 में होने वाला है। ये बात भी आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ठीक है। क्योंकि संख्या बढ़ चुकी है फॉर्म की, इसलिए कट ऑफ भी थोड़ी ऊपर जाएगी। कंफर्म है। चलिए, तो अब हम अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ बढ़ते हैं। मैं ये सारी जो पीडीएफ है आपको कट ऑफ वाली, वो सारी पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा ये टेलीग्राम चैनल पे। आप टेलीग्राम चैनल वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन है, उस पर बहुत सारे कोर्सेज रन कर रहे हैं, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले हम बात करते हैं, फिर हम कैटेगरी वाइज बात करेंगे। सबसे पहले हम ओवरऑल बात कर लेते हैं। ओवरऑल बात करें तो विज्ञान गणित में, ये मैं रीट 2022 की बात कर रहा हूं, रीट 2022 मेंस की बात कर रहा हूं, जिसकी परीक्षाएं 2023 में हुई थी। जिसकी परीक्षाएं कब हुई थी? 2023 में हुई थी। तो यदि मैं विज्ञान और गणित की बात करूं तो विज्ञान और गणित में
नॉन टीएसपी में 6322 पद थे। सबसे ज्यादा जो पद है वो किसमें है, पहले ये देखें आप, सबसे ज्यादा जो पद है वो है अंग्रेजी में, ठीक है। उसके बाद है विज्ञान और गणित में। तो दोनों की कट ऑफ देख लो आप, ये जनरल की कट ऑफ है, ठीक है। अभी हम लोग SC ST OBC सब देखेंगे, MBC ये सारा देखेंगे, उसमें भी मेल फीमेल सब देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए जनरल की कट ऑफ देख रहे हैं, जिसमें पहला जो है वो मेल है और दूसरा फीमेल है, पहला मेल दूसरा फीमेल, पहला मेल दूसरा फीमेल, ऐसे है। अब जो सबसे ज्यादा जो पद हैं वो अंग्रेजी के हैं, 7000, लगभग 7500 के आसपास पद हैं, और कट ऑफ आपकी 65% गई है जनरल की, ठीक है, नॉन टीएसपी में, ठीक है। और मेल और फीमेल की लगभग बराबर है, आप देखें मेल और फीमेल की कट ऑफ लगभग लगभग बराबर है, लगभग लगभग आपकी बराबर है, मेल फीमेल में कोई फर्क नहीं है, जनरल की बता रहा हूं अभी फिलहाल। और टीएसपी की बात करूं तो ये 41% है, टीएसपी की निश्चित रूप से कम होगी। टीएसपी में भी देखो मेल और फीमेल सब बराबर हैं आपके, 1% की गैप होगा, 1% ही गैप होगा, ठीक है। उसके बाद यदि मैं बात करूं अंग्रेजी और विज्ञान गणित की, तो सबसे कम कट ऑफ तो अंग्रेजी और विज्ञान में ही गई है, विज्ञान गणित में। सबसे कम पद कहां थे, सबसे कम पद जो थे वो संस्कृत में थे, 1332 पद, और टीएसपी में भी वही हाल है, यदि संस्कृत में सबसे कम है तो टीएसपी में भी सबसे कम है। तो सबसे कम पदों पे देखो कट ऑफ कितनी गई है, हिंदी और संस्कृत में सबसे ज्यादा कट ऑफ गई है, हिंदी और संस्कृत में सबसे ज्यादा कट ऑफ गई है, लेकिन विज्ञान गणित और अंग्रेजी की बात करूं तो कट ऑफ जो है वो 65 के आसपास रही है, कंप्लीट है मामला। और हिंदी की बात कर ली, हिंदी में वैसे भी बहुत सारे लोग होते हैं, कंपटीशन ज्यादा होता है, और पद भी तो कम थे, इस वजह से कट ऑफ ज्यादा रही, ठीक है। संस्कृत में पद कम थे इसलिए कट ऑफ ज्यादा रही, लेकिन अंग्रेजी में कट ऑफ कम रही क्योंकि पद ज्यादा थे, लोग भी थोड़े कम होते हैं। विज्ञान गणित में भी क्या होते हैं, लोग थोड़े से कम होते हैं और पद भी ज्यादा थे, इस दोनों की वजह से क्या हुआ, कट ऑफ थोड़ी सी बाकी की तुलना में कम रही, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि पिछली बार जो कि 27,000 पोस्ट पे भर्ती निकली थी और केवल 6 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, 6 लाख लोग अपीयर हुए थे, और तब ये कट ऑफ रही थी। तो आप ये देख लीजिए कि जब हमारी फॉर्म की संख्या लगभग 9 लाख के आसपास पहुंच जाएगी तो कट ऑफ क्या रहने वाली है, ठीक है, सेफ स्कोर क्या रहेगा। तो सेफ स्कोर निश्चित रूप से इससे आप ये मान के चलिए, जैसे 63 है तो इसको 65 मान के चलिए आप, 65% पहुंच जाएगी ये, ठीक है। 49 है तो ये आप मान के चलिए 50-51% पहुंच जाएगी। इस प्रकार से 68 है तो 70 के आसपास पहुंच जाएगी, 70-72 के आसपास हो जाएगी इसकी, ठीक है। 65 है तो लगभग 68 हो जाएगा इसका, 68-69 हो जाएगा। 78 है तो लगभग आप 80-81% मान के चलिए। 75 है तो आप ये मान के चलिए कि 80% या 78% के आसपास पहुंच, समझ आई बात कि नहीं आई। तो ये आपको कट ऑफ जो सेफ स्कोर है मान के चलना है। जब भी आप तैयारी करें तो आपको हमेशा ये टारगेट लेके चलना है कि जो पिछली बार रीट मेंस की परीक्षा हुई थी उसकी जो कट ऑफ है उससे मुझे आगे की बात करनी है। ये सारा जो मैं बता रहा हूं 2 गुने पदों पे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब 2023 में बुलाया गया था पिछली भर्ती में लेवल 2 में, तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ बता रहा हूं मैं, 2 गुना पदों पे भर्ती, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। सब्जेक्ट वाइज यदि मैं बात करूं तो जनरल की 63%, ठीक है, और उसके बाद फीमेल देखिए बराबर बराबर है। सबसे जो कम गई है ना, सबसे कम हर कैटेगरी में, हर सब्जेक्ट में, हर कैटेगरी में जो सबसे कम कट ऑफ गई है वो गई है विडो की और एक्स सर्विसमैन की, एज यूजुअल, ठीक है। और जो ये क्रम है कट ऑफ का, वो कट ऑफ का क्रम ऐसा है कि सबसे पहले आपकी जनरल की सबसे ज्यादा जनरल की जाती है, ये सब में यही पैटर्न फॉलो है। और उसके बाद फिर ओबीसी की जाती है 2 नंबर पे, और उसके बाद 3 नंबर पे आपकी जाती है ईडब्ल्यूएस की, 3 नंबर पे ईडब्ल्यूएस की, और 4 नंबर पे एमबीसी की। लगभग ये दोनों ईडब्ल्यूएस एमबीसी बराबर होते हैं ये, ठीक है। और 5 नंबर पे एससी की जाती है और 6 नंबर पे एसटी, यानी ये क्रम है आपका। सहरिया तो सबसे नीचे चला गया, सहरिया जो है वो तो सबसे नीचे चला गया, ठीक है। अच्छा ये देख लो, ये है आपका डाइवोर्सी, ये है विडो, और ये है एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन के तो मजे हैं, है ना, 68% पे सिलेक्शन हो रहा है। तो नॉन टीएसपी की बात कर रहा हूं जिसमें सर्वाधिक पद थे, तो ये टारगेट पूरा रहा था आपका, ठीक है। एसटी में नीचे 49% तक गई थी, बाकी सब इसके बीच में है। ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की लगभग बराबर है आपकी, थोड़ी थोड़ी कम है, ठीक है।
बाकी विडो की हर कैटेगरी में, और ईएसएम यानी एक्स सर्विसमैन की सबसे कम है। इसके बाद यदि मैं बात करूं टीएसपी एरिया की, तो टीएसपी में भी वही ट्रेंड देखने को मिलता है, जनरल की सबसे ज्यादा है और मेल और फीमेल की बराबर है, विडो की सबसे कम है। अच्छा, डाइवोर्सी की भी सबसे कम है यहाँ पे तो, और शेड्यूल कास्ट और एसटी की, तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, आप अपने अपने हिसाब से अपनी कैटेगरी को देख लेंगे कि मुझे कितनी मेहनत करनी है, ये तो लेके आना ही है, इसके आगे जाना है आपको, इसके आगे जाना है आपको। विषय एसएसटी की बात करें तो सामाजिक विज्ञान की बात करें तो 4000 पोस्ट थी, नॉन टीएसपी की बात करूं तो। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में वैसे भी भीड़ थोड़ी ज्यादा होती है, लोग ज्यादा होते हैं। ठीक है, 68% कट ऑफ गई थी, 67% फीमेल में गई थी, दोनों लगभग टारगेट पे हैं। जैसे मैंने बताया विडो 42% गई थी सबसे कम, 42%, और एक्स सर्विसमैन की 43% गई थी, और टारगेट वही है, सबसे पहले जनरल था, ठीक है 68, फिर ओबीसी 67%, और फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस 63 और एमबीसी बराबर है, फिर 4 नंबर पर एससी और 5 नंबर पर एसटी। तो 68 से 56 के बीच में मामला बैठा हुआ है, जनरल और एसटी के बीच में। ये मैं 2 गुना पदों की बात कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद बात करूं मैं एसएसटी टीएसपी 712 की, तो यहां भी वही सिस्टम है, मेल फीमेल बराबर है, जनरल के बाद एससी और एससी के बाद एसटी, और यहां पे विडो की सब 20% और एक्स सर्विसमैन की देख लो 16%। ठीक है, तो ये स्थिति देख सकते हो आप टीएसपी एरिया में। अंग्रेजी की बात करूं तो अंग्रेजी में सबसे ज्यादा पद थे, 7486 नॉन टीएसपी में, 65%। तो इस बार आप देखें, आप लगभग आप ये मान के चलिए कि 68% या 70% के आसपास आपका सेफ स्कोर होना चाहिए, आपका मन में ये टारगेट लेके चलना है आपको। जनरल की बात करें, ठीक है, जनरल की विडो की आप देखें 4% गई है, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस जनरल हो गया, और उसके बाद फिर देखें आप ओबीसी 65 से 59, ज्यादा गैप है, देखो आप ज्यादा गैप है 65 से 59, और फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस एमबीसी, इसमें भी थोड़ा अंतर देखने को मिल रहा है, 48-58, और एससी एसटी आप देखें तो एसटी 35% है और एससी आपका 49% है, मेल फीमेल दोनों बराबर है। शहरिया जनजाति की बात करें तो 6% है। ठीक है, और डाइवोर्सी का देख लो आप, विडो और एक्स सर्विसमैन का 12% है, 12% है। टीएसपी एरिया इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में इसमें भी सबसे ज्यादा पद थे टीएसपी एरिया में, 41% गई थी, फीमेल की 41% गई है, विडो की सबसे कम गई है, जैसा एज यूजुअल है, बाकी सब आप देख सकते हैं। इसके साथ हिंदी की बात करूं तो हिंदी की सबसे ज्यादा कट ऑफ गई है, हिंदी में ज्यादा संख्या में बच्चे भी होते हैं, विद्यार्थी भी होते हैं, और पद भी थोड़े से कम थे इसमें, तो हिंदी की पद कम होने और फॉर्म की संख्या, अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा होने से 78% गई है, और हमेशा हिंदी में काफी ज्यादा मात्रा में जाती है कट ऑफ। तो आपको तो 80% का टारगेट लेके ही चलना है, 80% सेफ स्कोर। ठीक है, 78%, विडो का 63% है, विडो का जो सबसे कम होता था वो 63% है, बाकी का आप देख लो। एक्स सर्विसमैन का 20% है, और सेम वही पैटर्न फॉलो हो रहा है, जनरल 1 नंबर, ओबीसी, उसके बाद ईडब्ल्यूएस और एमबीसी लगभग बराबर है, और फिर एससी और फिर एसटी, और शहरिया आपका 25% है। कंप्लीट है मामला। हिंदी की बात करें टीएसपी में तो इसमें भी काफी हाई, बिल्कुल जो नॉन टीएसपी में जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो टीएसपी में भी फॉलो हो रहा है, तो यहां भी 66% गई है, 66% है ना, और मेल फीमेल बराबर है, 63% और 60% एसटी की गई है। डाइवोर्सी की आपकी विडो की 36% और एक्स सर्विसमैन की 20% है। इसके बाद संस्कृत की बात करूं, सबसे कम पद यही थे, सबसे कम पद पिछली बार रीट 2022 में सबसे कम पद जो थे वो यही थे, और नॉन टीएसपी 1332 पद, और इसमें भी ठीक ठाक लगभग हिंदी के टक्कर की ही कट ऑफ गई है, 75%, उसमें हिंदी में 78 गई थी, संस्कृत में 75%, मेल फीमेल बराबर है, और विडो 54%, और जो ट्रेंड है वो देखने को, और ये एक्स सर्विसमैन देखो आप 4%, और जनरल और ओबीसी की बात करें तो जनरल और ओबीसी में 3% का गैप है, और ओबीसी और उसके बाद फिर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एमबीसी लगभग बराबर हैं इस बार यहाँ पे, और फिर एससी और फिर एसटी, तो ज्यादा अंतर नहीं है, एससी एसटी के बीच में ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, तो ये ट्रेंड है। शहरिया वाले में 6%, एमबीसी में 71% है, तो ये पूरा का पूरा मामला बैठता है। संस्कृत
टीएसपी की बात करें, सबसे कम पद टीएसपी एरिया में संस्कृत के ही थे 746। इस वजह से इसका भी जो हिंदी में जो कट ऑफ गई थी वही सेम टू सेम संस्कृत में, मेल और फीमेल और फिर एससी और फिर एसटी की, ठीक है। और विडो जो है वो सबसे कम गई थी। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं आपने देख ली। तो कुल मिला के समरी ये है कि अभी पद तो आए नहीं है, केवल और केवल संस्कृत शिक्षा के ही पद जारी हुए हैं लेवल 2 के 2123 पद। अभी सामान्य शिक्षा के पद जारी होंगे, लेकिन आपको उसका वेट नहीं करना है, आपको तैयारी करना स्टार्ट कर देना है। जो मैंने आपको ये सारा सेफ स्कोर बताया, ये पिछले जो एग्जाम हुआ था, पिछली बार जो भर्ती हुई थी उसके 2 गुना की कट ऑफ बताई है मैंने। तो आप निश्चित रूप से ये मान के चले कि इससे तो ये ज्यादा ही होगा। 1-1, 2-2%, 2-2, 3-3% आप बढ़ा लें हर कट ऑफ पे, वो आपको मन में लेके चलना है, ठीक है। और आप देखें कि हिंदी में एज यूजुअल कट ऑफ सबसे ज्यादा रहती है, संस्कृत में भी ज्यादा रहती है, ठीक है। विज्ञान गणित में कम रहती है, हालांकि डिपेंड करेगा पदों की संख्या के आधार पर भी, हालांकि पद भी ज्यादा थे इसमें, ठीक है। तो ऐसा ट्रेंड देखने को मिलता है। साइंस मैथ में थोड़ा कम रहता है। बाकी जो आपके ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट हैं, चाहे एसएसटी हो चाहे हिंदी हो, इनमें थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा कि जब भी आप तैयारी करें तो मन में आपके क्या टारगेट लेके चलना है, क्योंकि जब तक हम टारगेट लेके नहीं चलेंगे, कोई भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं या कोई PYQs निकाल रहे हैं, हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें इतने क्वेश्चंस या इतने नंबर लेके आने हैं। आपको पता है ना, ये सारे के सारे 300 नंबर में से हैं। 300 में से ये इतने परसेंट आए हैं आपके। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 70% है, तो 210 नंबर आए होंगे 300 में से। तो ये 300 में से यह सारा परसेंटेज है, उस हिसाब से ही आपको तैयारी करनी है। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। और साइंस की क्लासें हम जल्दी ही स्टार्ट करेंगे इस चैनल पे। यदि आप लोग कहेंगे साइंस की क्लास स्टार्ट करने को, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे कि कौन कौन चाहता है कि हम साइंस की क्लास स्टार्ट करें, ठीक है। और इंग्लिश की क्लास भी स्टार्ट कर देंगे। कमेंट सेक्शन में आपका सहयोग चाहिए, आप बिल्कुल कमेंट करें इस क्लास के रिगार्डिंग कि आपको क्या लगता है, क्लास कैसी लगी। और इंग्लिश और साइंस को लेके और मैथ्स को लेके यदि क्लास हम स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप लोग कितना इंटरेस्टेड है। इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देंगे। इसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वीडियो के नीचे इसका लिंक दे रखा है। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं।